और महत्वपूर्ण बात क्या कही, 3 बातें उन्होंने और महत्वपूर्ण कही। एक जो उनकी उक्ति है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। वंड छको आ जाएगा, आ जाएगा। अब मतलब ये इतनी मजेदार फिलॉसफी है, इतनी सरल भाषा में फिलॉसफी है, आप किसी रिक्शे वालों को समझाएंगे उसको भी समझ में आएगा। क्या गजब के व्यक्ति थे वो। कहते किरत करो, किरत करने का मतलब क्या हुआ, कहते कर्म करो, कर्मशील रहो, अकर्मण्य ना रहो, सदा कर्म में रत रहो। कौन से कर्म करो, सरल सी बात है, कोई ये करने के लिए तो कहेगा नहीं कि कसाई का कर्म करो, है ना, कोई ये करने तो कर लिए तो कहेगा नहीं चोरी करने का कर्म करो। जो कहेगा व्यक्ति वो यही कहेगा कि अपना जीवन कर्म चलाने के लिए कर्मशील रहो, कर्म, अपने जीवन को कर्म आधारित बनाओ, निठल्ला ना बैठो, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहो, वो काम ना करो जिनसे दूसरों की हानि हो, वो वाले कर्म करो जिनसे अपना भला हो और दूसरों का भला हो, समाज का भला हो। कहते कर्म करो। वेद हमको क्या कहते हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा ही मंत्र है ईशोपनिषद का। कहते कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, जीव को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। ईशोपनिषद के यजुर्वेद के 40वें अध्याय के विषय में ऐसा कहा जाता है कि संसार का सारा ज्ञान अगर लुप्त हो जाए, लेकिन अगर ये एक अध्याय मात्र अगर रह जाए तो ये एक अध्याय के बल पर सांसारिकता दोबारा से अपना कल्याण कर लेकर जा सकती है। तो कहते हैं कि कर्म करो, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। और गुरु नानक देव जी उस समय में 1669 में वो कह रहे किरत करो। दूसरा क्या कहते हैं, कहते हैं नाम जपो। नाम वेदों में क्या बताया, तस्य वाचक है प्रणव है, ये क्या बताकर चले गए, एक ओमकार। दोनों ने एक नाम बताया। वेद क्या कहता है, अब उसी ईशोपनिषद का यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, कृतोस्मर, हे जीव ईश्वर का स्मरण करते रहो, उसका नाम लेते रहो। नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नाम जपो। किसका नाम जपो, नाप उन्होंने पहले ही बता दिया, एक ओंकार, उसका नाम जपते रहो। वो कहते हैं कृतोस्मर। और ये हमको क्या बोलते हैं, कठोपनिषद कहता है यो यदिच्छति तस्य तत्। कहते हैं कि नाम जप के माध्यम से जो जैसी जैसी इच्छा करता है वैसा वैसा प्राप्त करता चला जाता है। नानक देव जी क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। चाहे नानक देव जी हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे ऋषि दयानंद हो, जब वो ये कहते हैं कि सुबह शाम 1-1 घंटा पर्यंत मुमुक्षु होकर संध्योपासना करे, उस संध्योपासना में क्या करे, ईश्वर का नाम जपे। जब तक व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं जपेगा, पिछली बार भी, पिछली चर्चा में भी हमने देखा था कि 5 कोशों में से अधिक हम विज्ञानमय कोश पर आकर अटक जाते हैं, लेकिन जो भाव जागने का जो काम होता है वो आनंदमय कोश के भीतर होता है। जब तक आनंदमय कोश में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमको वैसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता जिसकी प्राप्ति के लिए हम जन्म जन्मांतर से चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमको इस बात को अपनाना ही पड़ेगा, नाम जपो। हमको इस बात को अपनाना ही पड़ेगा, सुबह शाम 1-1 घंटा मुमुक्षु पर्यंत ईश्वर का ध्यान करे। और उस ध्यान करने के लिए ऋषि हमको साफ साफ बता के गए हैं, तत् जप तदर्थ भावनम। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि हमको बताकर चले गए। तो नाम जप का जितना वैदिक वांग्मय में महत्व है, उन्होंने अपनी 3 मुख्य बातों में से दूसरा इसको रखा, नाम जपो। अब तीसरा क्या रखा, वंड छपो। किरत करो, नाम जपो, वंड छपो। वंड छपो का मतलब क्या हुआ, कहते बांट कर खाओ, कर्म करो, कमाओ। वेद की आज्ञा हमको क्या है, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। ये वेद की शिक्षा है? और 1000 हाथों से वो तो दान करेगा नहीं जिसके मन में लालच भरा हुआ है। 1000 हाथों से तो वो ही दान करेगा कि बाकी मनुष्यता भी उसी ईश्वर की बनाई हुई है जिस ईश्वर का मैं बनाया हूं, बाकी संसार के प्राणी जीव भी मेरे ही भाई हैं। और वो कहां से आएगा, वो आएगा नाम जपो से। कहते किरत करो, खूब कमाओ।
पर तुम्हारे भीतर सद्भावना भरे, दुर्भावना ना भरे, सत्कार की भावना हो, बांटने की भावना हो, लालच की भावना हो, इसलिए ना हो, इसलिए नाम जपो। और उसके बाद में क्या करो, जब ऐसी मनस्थिति में पहुंच जाओ, वंड छको, बांट कर खाओ। वेद की पूरी शिक्षा है। वेद हमको कहता है केवल आदो भवती केवल आदि, कहता अकेला खाने वाला पापी होता है। तो जो अकेला बैठकर खाता है, जितना मैंने कमाया उसको सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए ही उपयोग करना चाहूं, दूसरे के साथ में, किसी के साथ में ना बांटना चाहूं, उसको वेद सीधा सीधा पापी कह रहा है। और इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया वंड छको। किरत करो कुरवन्ने वेह कर्माणि, नाम जपो तस्य जप तरत भावनम, वंड छको, बांट कर खाओ। केवल आगो भवती केवल आदि, जो अपने पास में है उसको दूसरों के साथ में बांट कर खाओ। भौतिक अर्थ क्या, वो तो बांटने के अनेकों तरीके हो सकते हैं, है ना। अब बांट के खाने का, जैसे कि समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि है तो इसलिए मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो है मैं उसको बांटने का काम कर रहा हूं, राइट। लंगर के माध्यम से हमारे पास जो है उसको हम बांटने का काम करते हैं, है ना। मेरे पास में जो धन है उससे हम ये यज्ञशाला बनवाते हैं। मेरे पास जो है वो बंटना चाहिए, वो दूसरों के पास में जाना चाहिए। बांटने का ये मतलब हुआ, जहां जहां बिना मेरी आवश्यकता के मैं अगर किसी को कुछ भी दे रहा हूं, किसी के लिए कुछ भी कर रहा हूं, वो सारा का सारा बांटने की श्रेणी में आ जाता है। वो लंगर के रूप में भी हो सकता है, वो लाइब्रेरी में पुस्तकों के रूप में भी हो सकता है, वो सामग्री के रूप में भी हो सकता है, वो यज्ञशाला के निर्माण के, भवन निर्माण के, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन जब वेद हमको यह संदेश देता है 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो, हाँ, वेद हमको संदेश देता है केवल आगो भवती केवल आदि, अकेला खाने वाला पापी होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं वंड छको, जब बांट कर खाओ। किरत करो, नाम जपो, वंड छको, खूब कमाओ, ईश्वर का स्मरण करो, और जो तुम्हारे पास में है उसको बांट कर खाओ। बड़ी मोटी मोटी शिक्षा दी। ये मोटी मोटी शिक्षा, सारा का सारे शिक्षा जो है वो वैदिक मंत्रों से, उसका रेलेवेंस हमको सरलता से ढूंढने से मिल जाता है। मैं मेरा खत्म कर देगा, अटैचमेंट खत्म कर देगा। जब व्यक्ति को अटैचमेंट रहेगी तब वो सोचेगा ये मेरा है, बिल्कुल एकदम मैं इसको जकड़ कर रखूंगा। और अटैचमेंट इतनी खतरनाक चीज है, एक शास्त्रीय उदाहरण देते हैं आचार्य लोग कि माता को अपनी संतानों से बहुत अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट कितनी घातक हो सकती है, गाय का उदाहरण देते हैं। कहते हैं गाय अपने बछड़े को, जब नवजात बछड़ा होता है तो उसको उससे इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि उसको चाटती जाती है, चाटती जाती है, चाटती जाती है, उसको रोकना पड़ जाता है कि कहीं उसकी स्किन ना उखड़ जाए। तो ऐसी अटैचमेंट भी किसी काम की नहीं है, तो उस अटैचमेंट पर रोक लगानी पड़ती है। तो रोक लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको थोड़ा सा दूर छोड़ दो। अब मेरे पास में अगर 2000 रुपए हैं, 500 रुपए मैं किसी दूसरे को व्यक्ति को दे देता हूं, तो मेरी उससे अटैचमेंट कम होगी। जब तक मेरी अटैचमेंट रहेगी, ये मेरा है, बिल्कुल मैंने इसको अपना ही माना हुआ है, इसके साथ में मैं एकाकार हो गया हूं, तब तक मैं उसमें से 500 तो क्या, मैं 5 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं होऊंगा। तो बड़ी गजब की बातें इन्होंने कही हुई हैं, बिना संस्कृत पढ़े। पूर्व जन्म के संस्कार देखिए व्यक्ति के। आगे कहते हैं प्रभु के सिमरन पूरन आशा। मैंने कुछ कुछ इनकी कोटिंग ले ली थी। कहते हैं कि प्रभु के सिमरन पूरन आशा, कहते हैं प्रभु के सिमरन से आशाएं जो है वो पूरी होती हैं। कठोपनिषद का मैंने अभी कोटेशन दिया आपको, यो यदिच्छति तस्य तत्। नाम जप से जो जैसी जैसी इच्छा करता है वैसा वैसा उसको ईश्वर की ओर से प्राप्ति होती है। परंतु वो होना चाहिए, और उसके होने का तरीका हमको ऋषि बताकर गए हैं। सुबह शाम, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, सुबह शाम 1-1 घंटा मुमुक्षु पर्यंत ईश्वर का ध्यान करे, नाम जपो, स्मरण करो। जब करोगे तो होगा, होता है, होता है। संस्कृत का साहित्य कह रहा है, संस्कृत पढ़े लोग कह रहे हैं, बिना संस्कृत पढ़े हुए लोग कह रहे हैं, इसका मतलब होता है। सारा संसार झूठा नहीं है, सारा संस्कार बेवकूफ नहीं है, हम ही सुपर स्मार्ट नहीं है, बड़े बड़े स्मार्ट लोग हुए, सब कह रहे हैं, इसका मतलब होता है।